जय माँ महाकाली। नमस्कार दोस्तों, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नए भगत व साधक कृपया ध्यान दें। आज जिस विषय वस्तु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका तंत्र में बहुत ही महत्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि भगत ओझा तांत्रिक उसके प्रयोग से बहुत लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य बनता है कि मेरे मित्र भाई जो नए भगत व साधक हैं, क्यों ना वो भी उसका लाभ उठाकर अपना व जगत का कल्याण करें। मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है गुंजा, जिसे हम रति भी कहते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुंजा रति से परिचित ना हो, मतलब कि जानता ना हो। यह लता बेल जाति का वृक्ष होता है तथा शुरू वाली दिनों में छोटे छोटे पेड़ों के तनों से लिपटकर उद्यममुखी हो जाता है, मतलब कि बड़ा हो जाता है। यह सफ़ेद व लाल रंग दो रंगों में मिलता है, मतलब पाया जाता है। बहुत पुराने समय से जौहरी लोग, जिनको हम सुनार भी कहते हैं, वो लोग सोना तथा रत्न को इससे वजन करने में काम में लिया करते हैं। इसी कारण इसका नाम रति पड़ा, जबकि यह गुंजा के नाम से सर्वविख्यात है। वर्षा के प्रथम चरण के साथ ही जमीन में पड़ी हुई जड़ से अंकुर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए यह अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें गुलाबी रंग के साथ सेम के फूलों से कुछ बड़े फूलों की भांति ही पुष्प लगते हैं। इस लता की पत्तियां इमली के पत्तों की भांति ही होती हैं। इसके ऊपर शरद काल में पुष्प आते हैं। होली से कुछ समय पहले ही यह लता सूख जाती है। इसके सूख जाने के बाद फल हुए फलों से रंगीन छोटे छोटे मोतियों की भांति तथा लाल सफ़ेद रंग की गुंजा, जिन्हें हम रतियाँ भी कहते हैं, दृष्टिगोचर होती हैं या दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें मन करता है कि तोड़ लिया जाए। इन दोनों में से लाल रंग की लता हमें कहीं भी प्राप्त हो जाती है तथा सफ़ेद रंग की लता कहीं कहीं ही भाग्यवश पाई जाती है। इसी कारण लाल रंग की रति का प्रयोग बहुत किया जाता है। माना जाता है कि यदि यह लाल रंग की रति किसी के घर में सिद्ध करके फेंक दी जाए तो उस घर के लोग लड़ लड़ के बेहाल हो जाते हैं। आपको यदि सफ़ेद रंग की गुंजा रति की लता या बेल मिले तो सावधानी से कई विधियों के अनुसार उस जड़ मूल को प्राप्त कर लें। यदि सफ़ेद रंग की ना मिले तो लाल रंग की गुंजा, लाल रंग से ही कार्य चलाया जा सकता है। रविवार के दिनों में पुष्प नक्षत्र हो इसके मूल जड़ प्राप्त कर लें, नहीं तो शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पर ग्रहण पड़े तो भी उत्तम होगा। इस समय में भी इसकी जड़ आप ले सकते हैं। दोस्तों, कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरी रातों को जिस दिन अष्टमी तिथि पड़े और हस्त नक्षत्र का संयोग बने तो भी इसकी मूल जड़ को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की ही 14 तिथि को स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा नक्षत्र हो, आप इसकी जड़ का संग्रह कर सकते हैं। उपरोक्त योगों की प्रथम रात्रि को आधी रात के समय अपने मन को भय रहित करके परिशिष्ट खंड में कहे तरीकों के अनुसार धूप दीप करके तथा लता को आमंत्रित कर आइए। इसके बाद मुंह अंधेरे ही पूर्ण उठकर जाकर धूप दीप करके कही गई विधियों के अनुसार इसकी जड़ को प्राप्त कर लें। रास्ते में किसी से बातचीत ना करें। मूल को प्राप्त करते समय अगर आप निर्वस्त्र रहने से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घर जाकर इस मूल को दूध से स्नान करावें और फिर इसके चमत्कार स्पष्ट रूप से देखें। दोस्तों, अब रति गुंजा के प्रयोगों के बारे में जानिए। यदि किसी को विष चढ़ गया हो तो इस जड़ को धोकर वह पानी रोगी को पिलाने से विष समाप्त हो जाता है। यदि इस जड़ को चंदन की भांति घिस करके माथे पर लगाया जाए तो
लोग आकर्षित होकर गुणगान करने लगते हैं, अतः किसी भी सभा में यह विधि प्रयोजनीय है। यदि इस जड़ को तावे के ताबीज में भर करके किसी औरत की कमर में बांध दिया जाए तो वह अपने कंत से विषय भोग करके, मतलब कि अपने मर्द के साथ सहवास करके 90 मास में पुत्र रत्न को जन्म देती है। अतः पुत्र की कामना वाले लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी औरत के मासिक का खून लेकर चंदन की भांति इस जड़ को उसमें रगड़ा जाए, इसके बाद उसको नेत्रों में काजल की भांति डाला जाए और शत्रु से लड़ने के लिए जाया जाए तो शत्रु और उसकी सेना आपको विकराल रूप में देखेगी और डर करके भाग जाएगी। दोस्तों, यदि इस जड़ को शुद्ध शहद के साथ रगड़ करके काजल की भांति अंजन किया जाए, मतलब कि आँखों में लगाया जाए, तो गुप्त शक्तियों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यदि आप बकरी के मूत्र के साथ इसे रगड़ करके अपने हाथों पर लेप कर लें तो दूर की शक्ति दूर की सूझती है, अर्थात तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध देसी घी के साथ इसे रगड़ करके पुरुष अपनी इंद्री पर इसका लेप करे तो वीर स्तंभ होता है, काम शक्ति बढ़ती है, जिस कारण मन में उत्साह पैदा होता है। दोस्तों, शुद्ध गोरोचन की स्याही बनाकर जिसका भी नाम लिया जाए वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जड़ को गुलाब के रस के साथ घिस करके किसी शव की नाड़ी पर लेप कर दिया जाए तो वह मरा हुआ व्यक्ति भी कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता है। इसी जड़ को अकोल के तेल में घिस करके नेत्रों में लगाने से पृथ्वी में दबा हुआ धन दिखाई देता है। दोस्तों, बाघिन का दूध लाकर इस जड़ को उसमें चंदन की तरह रगड़ करके निर्वस्त्र होकर सारे शरीर पर इसका लेप कर लें तो इसके बाद वस्त्र ग्रहण करके युद्ध में जाइए तो आपका बाल भी भाका ना होगा। दोस्तों, इसी जड़ को तिल के तेल में घिस करके सारे शरीर पर मल लिया जाए तो देखने वाले को आप प्रबल शक्तिशाली दृष्टिगोचर होंगे, अर्थात आपको देखते ही लोग आपसे भय मान जाएंगे। दोस्तों, इस जड़ को अलसी के तेल में घिस करके कोढ़ी को लगाया जाए तो कोढ़ ठीक होने लगता है। इसी जड़ को काजल की भांति आँखों में डालने से केवल 7 दिन के प्रयोग से ही अंधे को भी दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इस जड़ की यदि गंगा जल से रगड़ करके नेत्रों में लगाया जाए तो बिन मौसम बिन बादल बरसात होती है तथा लाल रत्ती की लता को किसी क्रूर दिवस वाले दिन जिसके आंगन में लगाया जाए या लगवा दिया जाए तो शीघ्र ही उस घर के निवासियों का उच्चाटन हो जाता है। दोस्तों, गुंजारती से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। अगर मेरी बात कोई समझ में ना आए तो प्लीज़ मैसेज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।